ठीक है, मैं आज से एक नया चैप्टर चालू कर दिया बेटा। और अब मैं जो चैप्टर पकड़ूंगा उसको पूरा आईआईटी नीट लेवल का समाप्त करूंगा। जैसे अभी तक मेरा एक चैप्टर बस अच्छे से हुआ है, वो रासायनिक आवर्तिता। ठीक, दूसरा लिखना परमाणु संरचना। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत पढ़ाया हूँ, उसको थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा, तो सुनना ध्यान से। थोड़ा सा बेसिक पहले सुन लो बेटा, थोड़ा सा पहले बेसिक की जानकारी ले लो। अब मैं कोई भी क्वेश्चन को अभी स्टार्टिंग करूंगा और पूरा डीपली समाप्त करूंगा एंड तक। सुनना ध्यान से। मतलब किसी भी एटम का जब आप संरचना को देखोगे तो उसके सेंटर में नाभिक होता है, हो गया, उसके सेंटर में नाभिक है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। मतलब इस प्रकार अपने को शुरू का जानकारी चाहिए कि परमाणु के अंदर 3 प्रकार का पार्टिकल्स होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु का केंद्र में होता है, जिसको पूरे को परमाणु द्रव्यमान भी बोलते हैं। इसका नाम परमाणु द्रव्यमान भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक, तो ये थोड़ा सा आप जानकारी याद रखो, जिसको नहीं पता है कि परमाणु के केंद्र में नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। क्लियर बेटा, उसके चारों तरफ ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ठीक, हाँ, अब सुनना इधर ध्यान से, सुनना बेटा। तो अब आपको मैं बता दूं, कार्बन 612 या 614, हालांकि अब मैं 5-5 क्वेश्चन दूंगा जो पढ़ा लिया उसको भी, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं रहेगा मजा नहीं आएगा। सुनना बेटा, इसमें पूछा गया प्रोटॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। सुनते जाना। प्रोटॉन मतलब ये होता है, और प्रोटॉन की संख्या 6, और नेचुरल है जब उदासीन है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6। न्यूट्रॉन कैसे काउंट करते हैं, द्रव्यमान को क्रमांक से घटा देते हैं। हो गया, द्रव्यमान को क्रमांक से घटा देना, तो 14 में 6 गया, आंसर आया कितना, 8। क्लियर, बनाते जाओ। पहला, दूसरा, 5 10 15 31 19 40। हो बेटा, प्रोटॉन ये होता है, ठीक है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। ठीक, और ऊपर को नीचे से घटाएगी तो न्यूट्रॉन आता है। ठीक, बनाते जा, हम सब यही कॉन्फिडेंस ला देते हैं। चौथा, हाइड्रोजन 1 3, 5वां हाइड्रोजन 1 2, हाँ 1 1। बनाते जाओ, सब यही के यही करते जाएंगे पूरा। बहुत इजी तो है बेटा। हाँ, मैं भी आज चालू किया हूँ परमाणु संरचना, उसको बहुत डीप पढ़ाऊंगा, तो कुछ बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गणना, तो सीधी सी बात है, प्रोटॉन ये है, इलेक्ट्रॉन भी यही है, न्यूट्रॉन ऊपर को नीचे से घटाओगे तो न्यूट्रॉन। मनीष वो पंखा बंद कर ले बेटा, आवाज आई जा रहा है। कल से 10 बजे बाद वाले को मैं एंट्री नहीं दूंगा। हो गया, चलिए इसमें बोलो 15 और 16, इसमें बोलो 19 और 21, इसमें बोलो 1 और 2, इसमें 1 और 0। ठीक है, चलिए बेटा अब इधर देखो, सुनना। मतलब मैं अब एकदम सिस्टमेटिक क्लास चालू कर दिया हूँ। अभी तक
वो था। अब सुनना, पहली चीज तो आपको ये सब पता होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबका डबल होता है, 2 4 7 होता है, 8 हो गया, ये 10, ये 12, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दू फ्लोरीन है ना, 9 दूनी 18, ये 20, इसके बाद ये 23, ये 14, 12 दूनी 24, 13, ये 27, ये 28, ये 30, ये भी 30, ये 35.5, ये 40, 40 और 40। आपको पेपर भी देगा के प्लस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के प्लस में। ऐसे कंडीशन में आपको नीचे और ऊपर कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना रटा रहना चाहिए जैसे मेरे को रटा है, क्लियर। के मतलब प्रोटॉन 18, परमाणु क्रमांक पता है, और प्लस में जितने एक प्लस है उसमें उतना इलेक्ट्रॉन कम कर देना, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 17। ओके, प्लस में कम माइनस में बढ़ा देना। प्रोटॉन आप अपनी बुद्धि में बैठा ले, ऊपर 40 है नीचे 19 है, ऊपर 40 और नीचे 19 है, मतलब कितना 21, और न्यूट्रॉन 21। हाँ न्यूट्रॉन 21 हो गया। मतलब आपको याद रखे रहना है कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। तो हमने प्रोटॉन की संख्या कितना, सॉरी हमने प्रोटॉन की संख्या गलत बोले तुम लोग, प्रोटॉन की संख्या 19, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, ठीक बेटा। और ऊपर में 40 होता है और नीचे में कितना होता है, 19। ओके, चलिए फटाफट अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, समझ में आना सीखो अब। कल से मैं 10 बजे के बाद नहीं अंदर आने दूंगा बेटा। चलिए मेरा बेटा आंसर सेकंड बोलो।
प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 10, न्यूट्रॉन 7, ठीक, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 10, ठीक, न्यूट्रॉन 8, राइट ठीक। नेक्स्ट बोलो, प्रोटॉन 12, इलेक्ट्रॉन 10, ठीक, न्यूट्रॉन 12 ठीक, प्रोटॉन 13, ठीक, इलेक्ट्रॉन 10, न्यूट्रॉन 14, बोलो सब हाँ 14, एल्युमिनियम का 13 और 27 ना, तो 27 में ये गया 14 ठीक है। अब चलिए बेटा इधर पे देखना ना, सुनना, जब तक ये सब पता नहीं होगा आगे का टॉपिक मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसमें दिक्कत जाएगी अपने को। तो अब इधर ध्यान से सुनना, जैसे मान लो मैंने दिया CH3COO माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करना है, हो गया। उसमें आपका आइसोटॉप्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब में काम आएगा। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो ये 6 3 9 प्लस 12 परमाणु क्रमांक लेना बेटा ना, 6 8 8 ये प्रोटॉन निकाल गिन लिए, उसके बाद तो सरल है। ये कितना 9 15 और ये कितना 23 और 8 31 ओके। प्रोटॉन की संख्या 31, इलेक्ट्रॉन गिनने की जरूरत नहीं है, माइनस है मतलब 32 बन जाएगा। शुरू करो सर, पूरा परमाणु क्रमांक लेना है, परमाणु क्रमांक सबको जोड़ना है। हाँ बेटा। अब मैं कल से नहीं आने दूंगा, बता रहा हूँ 10 बजे मतलब 10 बजे, 11 बजे छोड़ते हैं बेटा, तो कोर्स कैसे कराएंगे। ठीक चलो।
चलिए बेटा, हो गया मिलाओ आंसर। चलो इसमें दो ही काउंट करना है ना, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, नो न्यूट्रॉन। बोलो प्रोटॉन 21, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 48, इलेक्ट्रॉन 50, प्रोटॉन 30, इलेक्ट्रॉन 32। ठीक, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 10। ओके, चलिए सुनना बेटा, इधर के ना सुनने, इधर के ध्यान से देखना। अब मैं 5 तो रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर किसी का, देखो ध्यान से, कोई भी चीज का ये परमाणु क्रमांक होता है ना, और ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। और परमाणु क्रमांक केमिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और परमाणु द्रव्यमान फिजिकल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? अगर मान लो आपको क्वेश्चन देता है ए और बी, यहाँ 1 और 1, 2 और 4, इन दोनों का कौन सा प्रॉपर्टी इक्वल है? इन दोनों का कौन सा प्रॉपर्टी? नीचे केमिकल ना, ऊपर फिजिकल। ठीक, तो अभी कुछ मत लिखना, बोर्ड में देखना ध्यान से, पहले अच्छे समझ लेना। सुनना ध्यान से, पहला मैं पढ़ा रहा हूँ समस्थानिक, इंग्लिश में आइसोटोप्स। अभी कुछ लिखो मत, बोर्ड में बस देखो। क्लियर बेटा? इसकी पूरी इतिहास आराम से धीरे से लिखते जाना। अगर मान लो परमाणु क्रमांक समान है, मान लो इसका 4 है, ये भी 4 है, ये 6 और ये 10 कुछ भी किया, तो आपको क्या क्या यहाँ पे स्टेटमेंट देना है? परमाणु क्रमांक समान, ओके, प्रोटॉन की संख्या भी समान, प्रोटॉन की संख्या भी समान हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी समान, ठीक, इनके रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न, भौतिक गुण क्लियर है। अब उसके बाद सुनते जाना, अभी कुछ नहीं, पहले समझ लो। समभारिक, समभारिक आइसोबार हो गया। ए और बी बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20 और 20, क्या क्या लिखते जाओगे? अब इसको स्टार्टिंग से जो पॉइंट यहाँ लिखे थे वही पॉइंट यहाँ लिखेंगे अपन ना। प्रोटॉन की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी, ओके, ठीक। रुको ना बेटा, पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु द्रव्यमान समान, ठीक। उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण भिन्न, रासायनिक भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण भिन्न। तीसरा सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक। मान लो मैंने बोला यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे मैंने किया 1, यहाँ पे किया मैंने 2, यहाँ पे मैंने किया 3, यहाँ पे किया 4, हो गया। लेकिन इसको मैं इससे घटाया तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 आई, इसको इससे घटाया तो न्यूट्रॉन की संख्या 2 आई, ठीक है। तो सुनते जाना, इसका क्या क्या स्टेटमेंट है? इलेक्ट्रॉन की संख्या भी अलग, प्रोटॉन की संख्या भी अलग, ठीक है, भौतिक गुण भी अलग, रासायनिक गुण भी अलग, केवल उसमें न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक। अपने जीवन में तुम लोग हाँ, उसके बाद सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक सुनते जाना। जैसे मान लो मैंने बोला है कि एग्जांपल दिया ऑक्सीजन 8 और मैंने दिया यहाँ पे नियॉन, ठीक बेटा, तो आप अभी निकाले हो, अभी काउंट करना मैंने सिखाया है। 8 और 2 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें परमाणु क्रमांक अलग है, परमाणु द्रव्यमान भी अलग है, परमाणु हो गया, परमाणु भाग भी अलग है, ठीक। प्रोटॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है, केवल बराबर क्या है? हो गया। ये 4 ठो अपने जीवन में तुम लोग सुने थे, 2 ठो गुरुजी तुम लोगों को नया सिखाने जा रहे हैं जो तुम लोग आज तक नहीं सुने हो। आइसो डाइफर, आइसो डाइफर ना, आइसो डाइफर, इसमें सुनते जाना, परमाणुओं की संख्या समान, परमाणु, इसमें 2 परमाणु तो उसमें भी 2 परमाणु, क्लियर है।
जैसे N2 ले लिया बेटा, एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने N2 ले लिया, हो गया, और CO ले लिया। सुनते जाना क्या क्या इक्वल रहेगा। परमाणु 2 परमाणु 2, ओके। अब उसके बाद दोनों का परमाणु द्रव्यमान का योग 7 धन 7 बराबर 14, 6 धन 8 बराबर 14, हो गया। मेन दो चीज को देखना, दो चीज को लेकिन उसमें दोनों सेम है, नाइट्रोजन तो रहने देना बेटा। इन दोनों में क्या रिलेशन है पूछेगा, इन दोनों में, ठीक है। तो उसके लिए रूल, नंबर ऑफ एटम इक्वल, ओके, और उनका परमाणु द्रव्यमान का योग इक्वल। क्लियर है? ठीक। अब देखना आइसो ईस्टर, आइसो ईस्टर, ये दो ठो आप नया सुन रहे अपने जीवन में, ठीक है। आइसो ईस्टर में देखना, ये सॉरी, आइसो ईस्टर यही था, आइसो ईस्टर इसी को बोलते हैं। अब ये आइसो डाइफर है, हो गया। तो अब आइसो डाइफर में देखना बेटा, आइसो डाइफर ना, तो इसमें बोला गया है आइसो डाइफर में N-Z दोनों का बराबर है, N-Z। एक एग्जांपल भी दे रहा हूँ, N- यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 235, हो गया। और एक मैंने दिया थोरियम 90 231, थोरियम 90 231। सुनना बेटा ध्यान से, आराम से ना, ये दोनों हम लोग अपने जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। सुनना, N-Z इक्वल, बहुत कठिन, ध्यान देना ना, सीधी सी बात, दोनों बराबर नहीं है मतलब समस्थानिक नहीं है, ये बराबर नहीं है मतलब सम, इसको इससे घटा के देखो, इसको इससे घटा के देखो, बराबर आ ही नहीं रहा है, मतलब सम न्यूट्रॉनिक भी नहीं है, और प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन तो छोड़ो। एक बार आइसो डाइफर को देखते हैं। देखो 235 में 92 गया, 235 में 92 हटा दो, कितना आया 3, और ये 13 में 9 गया, 5 4 4 हो गया, और ये 41 141, 143, इसका भी 143 आएगा, घटा के देख लो, 231 नहीं आएगा सर, कोई मत आने दो ना, मत आने दो, ठीक है। अगर आ जाए तो क्या मतलब हुआ, सुनना ना, ये कर लिए, कितना है बोलो, कितना है बोलो, 141, ओके। अब इसमें 92 घटा दो और इसमें 90 घटा दो, एक बार देखो, आया, इक्वल आया, मतलब N-Z इक्वल होना चाहिए। ये बस थोड़ा कठिन है ना, ये बस, बाकी कोई कठिन नहीं है। नहीं, हमारा मेन उद्देश्य बेटा N-Z, तो पहले जो मैं निकाला था, अगर वो इक्वल आता हो तो सब न्यूट्रॉनिक हो जाता, अगर उसको मैं इक्वल ला देता तो सब न्यूट्रॉनिक हो जाता, लेकिन पहले मैं दोनों का न्यूट्रॉन निकाला, फिर मैंने Z से माइनस किया, तब वो आया क्या आइसो Z मतलब परमाणु क्रमांक। क्लियर हो गया? चलिए मैं सिस्टमेटिक सबको लिखाते जा रहा हूं, फटाफट करना। पहला लिखना समस्थानिक आइसोटोप्स, पहला समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स, लिखते जाओ। पहला स्टार, परमाणु क्रमांक समान, दूसरा स्टार, परमाणु द्रव्यमान भिन्न, तीसरा स्टार, रासायनिक गुण समान, भौतिक गुण भिन्न। अच्छा, ऐसा एग्जांपल बना के बैठे रहना, नीचे बराबर ऊपर अलग होना चाहिए ना। एक छोटा सा एग्जांपल बना लेना, नीचे बराबर ऊपर अलग। हो गया?
नेक्स्ट नंबर 2, समभारिक आइसोबार लिखना। परमाणु क्रमांक भिन्न, अगला परमाणु द्रव्यमान समान, नेक्स्ट रासायनिक गुण भिन्न, भौतिक गुण समान। एक ऐसा एग्जांपल बना लिए रहना ना बेटा, याद करने के लिए एक ऐसा एग्जांपल बना लेना, ऊपर बराबर हो नीचे अलग, वो आपका एक यादगार के लिए। हो गया, लिखना समन्यूट्रॉनिक लिखना। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान दोनों भिन्न, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान दोनों भिन्न। नेक्स्ट न्यूट्रॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या समान। नेक्स्ट भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों भिन्न, भौतिक एवं रासायनिक दोनों गुण भिन्न। हो गया, ये एग्जांपल बना लिए रहना क्योंकि मैं 20-25 क्वेश्चन लूंगा प्रैक्टिस में। हो गया, नेक्स्ट लिखना सम इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान दोनों भिन्न। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। नेक्स्ट आइसो ईस्टर लिखना। दोनों में परमाणु की संख्या समान तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, दोनों में परमाणु की संख्या समान तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या समान। ये एक एग्जांपल लिख के बैठ जाओ। हो गया, लास्ट आइसोडाइफर लिखना। बोलो n माइनस z की संख्या समान,
फिर दूसरा में लिखना, किसी रेडियो सक्रिय से अल्फा कण निकलने के पश्चात, किसी रेडियो सक्रिय से अल्फा कण निकलने के पश्चात आइसोडाइफर प्राप्त होता है। आइसोडाइफर प्राप्त होता है। हो गया? चलिए 2 मिनट। हाँ, एक बार इसके बाद रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आया है। कौन सा वाला? आइसोडाइफर। आइसोडाइफर n माइनस जेड बराबर, इसको लिख ले रहा हूँ बेटा याद करने के लिए, n माइनस जेड बराबर सर जेड परमाणु क्रमांक है ना? हाँ सर जेड परमाणु क्रमांक और एन n न्यूट्रॉन। चलिए एक झलक 2 मिनट मार लो, फिर उसके बाद मैं तुम लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक रीडिंग मार लो, फिर मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर आइसोडाइफर में मतलब जो इनका बनाया है ना, वो परमाणु क्रमांक है? नहीं, n माइनस जेड, n माइनस जेड। चलिए मैं क्वेश्चन बोर्ड में चालू कर दिया हूँ, जो रीडिंग कर डाले हैं बनाना चालू कर दो। इसमें से फाइंड आउट करना है ना सर, कौन सा हाँ, इलेक्ट्रॉनिक है, कौन सा हाँ, आइसोटोप है। हाँ
10 क्वेश्चन दिया हूँ, पहचानना है। सर सर यूरेनियम 7 नंबर क्या लिखे? यूरेनियम 92-235 से एक अल्फा निकल गया तो बी बना। बी और यूरेनियम में क्या संबंध है? कुछ ऑनलाइन चल रहा है मनीष? सर उसको रिकॉर्ड करो सर। अच्छा भी ऑनलाइन चल रहा है। 4000 को बताया हूँ अभी और इनको दे रहा हूँ, बोला वो दे रहा हूँ, बोला वो। हाँ सर बता दो तीन बच्चे ब्लॉक हो गए बताऊँ आगे केमिस्ट्री में वो ऐसा सर जैसे ये पार्सल दे रहेगी और इसकी सहेली है तो आप ये बोलती कि आधा आधा कर देते हैं, अपना नंबर मेरे को देना और एक बार किया नहीं हुआ, 2 बार किया नहीं हुआ, तीसरे बार किया चौथा ब्लॉक हो गए, दोनों के दोनों ब्लॉक हो गए। ऐसा नहीं समझा। बताओ अब तक बन जाना चाहिए बेटा, इतना समय नहीं लेना चाहिए। हो गया।
सर ये 9 वाला जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछेगा तो स्टेट का पूछेगा हाँ x इज नॉट इक्वल टू हाँ x हाँ बट x माइनस वाई इक्वल, तो दोनों में रिलेशन क्या है? चलिए मिलाएं बेटा। चलिए पहला समस्थानिक, दूसरा समस्थानिक, तीसरा समन्यूट्रॉनिक, चौथा समस्थानिक, हाँ पांचवा समइलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक। ये आइसो ये आइसो डाइपर, आइसो डाइपर। हाँ हो गया ठीक। इसमें से जब मैं एक अल्फा निकालूंगा बेटा देखना, तो मान लो b बना, b का 90 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 231, ठीक। उसमें अब इन दोनों में n माइनस जेड सेट करके देख। मतलब उसमें घटाना। हाँ चलिए इसको बोलो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अरे इलेक्ट्रॉनिक हाँ ठीक। इन दोनों में सम न्यूट्रॉनिक हो गया ठीक। लास्ट वाला सम इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉन की संख्या गिनो ना बराबर होगा। सर इसमें जो 8वां नंबर क्या सर? बता दीजिए सर। ये वाला 8वां नंबर क्या? अरे देख ये तो सीधी सी बात है, इस टाइप में थोड़ा बुद्धि लगाएगी। समस्थानिक हो नहीं सकता, समभारिक हो नहीं सकता। समइलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक के लिए 2 एटम चाहिए, समभारिक के लिए भी 2 एटम चाहिए, ठीक है। सम न्यूट्रॉनिक के लिए भी 2 एटम चाहिए। तो उसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। 8 2 10, 8 8 3 11, 11 में 1 गया 10। सम इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा पढ़ोगे तो गेस हो जाएगा अपने आप। सर समइलेक्ट्रॉनिक है ना? देखो गेस करने का तरीका सुनो। 2 एटम होगा, 2 एटम है, ये एटम ना, तो उसमें 3 रिलेशन बस हो सकता है, बाकी कोई नहीं। समस्थानिक हो सकता है, समभारिक हो सकता है, सम न्यूट्रॉनिक, और कुछ भी नहीं हो सकता। हो गया। सम इलेक्ट्रॉनिक के लिए 1 सेकेंड में भाड़ में जा रहो। प्लस माइनस अगर है तो सम इलेक्ट्रॉनिक पक्का, आंख मूंद के मारते हैं। प्लस माइनस दिया है तो आंख मूंद के सम इलेक्ट्रॉनिक मारते। सर अब नीचे नौवां का सर हो गया। नौवां हाँ बोलो। नौवां वाला। अरे यार तो गवैया प्रश्न है यार। दोनों का x बराबर नहीं होता है। तो आप क्या बोले सर? आइसो सम न्यूट्रॉनिक, हाँ सर समइलेक्ट्रॉनिक। x अलग अलग है, y अलग अलग है, बट दोनों का y माइनस एक्स बराबर है। दोनों का y माइनस एक्स बराबर है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है, इसलिए आंसर सम न्यूट्रॉनिक। मैं बोला ना प्लस माइनस देखे आइसो इलेक्ट्रॉनिक मारो, बाकी कुछ नहीं हो सकता। प्लस माइनस देखे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। चौथा नंबर में ये
वो नहीं बेटा, नीचे बराबर दिख गया तो कहाँ घूम रहा है, मत घूम ना ज्यादा। नीचे बराबर मतलब सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया बेटा। चलिए 2-4 स्टेटमेंट लिखो। बोलो। बोलो बेटा, जल्दी जल्दी लिखना, कम से कम 20 स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लिखना। इलेक्ट्रॉन का नामकरण, इलेक्ट्रॉन का नामकरण ए बराबर स्टोनी, स्टोनी हो, स्टोनी, स्टोनी ने किया उसका नामकरण। हाँ हाँ टोनी। हाँ। प्रोटॉन का नामकरण, प्रोटॉन का नामकरण जे थॉमसन। नेक्स्ट, कैथोड किरणें की खोज, कैथोड किरणें की खोज विलियमसन क्रूज। नेक्स्ट, विलियमसन क्रूज। धन किरणें की खोज, धन किरणें की खोज गोल्डस्टीन, स्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज, बोलो, जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज, हाँ नो, तो न्यूट्रॉन की खोज गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो, इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो 1.7 × 10⁸, 1.7 गुणित 10⁸ कूलाम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम, 9.1 × 10⁻⁻28 ग्राम। नेक्स्ट, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6 × 10⁻⁻24। हाँ नहीं ग्राम में ही है। 1.6 × 10⁻⁻24
इतना तुमको कल के डेट में रटता रहना चाहिए। रोज 20-20 क्वेश्चन दूंगा, दूसरे दिन पूछूंगा। सर इसमें लैग्रांज जो आवेश बताए सर 1.6 माइनस रहता है क्या, नहीं रहता है? 1.6 गुणित 10 की घात माइनस माइनस 19। आप क्या लिखे हो, माइनस की प्लस बेटा? मैं कुछ नहीं लिखी थी सर, माइनस मैं है, याद आ माइनस रही माइनस थी। माइनस माइनस हो गया। तो ये सबको कर रट के आना। आती साथ पहले अपन चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब की पढ़ाई मैं सिस्टमेटिक चालू कर दिया हूँ, मतलब परमाणु संरचना पकड़ लिया तो पूरा गन्ना रस की तरह पेड़ के समाप्त करूंगा, पूरा उसका रसा निकल जाए, फिर अगला अध्याय जाऊंगा।